यार मुझे बहुत डर लगता है कि अगर बहू घर पर आई तो क्या होगा। आज का जमाना तो उलट गया है। पहले बहू को सास के नाम सुनते ही डर लगता था, अब सास को बहू के नाम सुनते ही डर लगने लगा है। किटी पार्टी में आई सभी सहेलियां इस बात को लेकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसी मजाक कर रही थी। लेकिन ये बात तो बहुत सोचने वाली है कि क्यों सास बहू का रिश्ता इतना तनाव से भरा होता है। युग बदल गया, लेकिन शायद ही सास बहू के रिश्ते बहुत अच्छी तरह से सुधरे हों। राधा, अब कुछ दिनों बाद ही तेरी बहू आ जाएगी, फिर तो उसके बच्चे को संभालना। बहू वैसे भी जॉब करेगी, तेरी आज़ादी तो खत्म होने वाली है। मोहिनी ने राधा को छेड़ते हुए कहा, यार तू मुझे ऐसी डराएगी तो मैं अपनी बहू के सामने टिक कैसे पाऊंगी। वो बहू है, कोई हिटलर नहीं। मेरी बात मानो दीदी, आप बहू को पहले सही से थोड़ा सेट करके रखना। आपको ज़्यादा उसे अपनापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी ही रसोई भी अलग अलग कर देना। ये कहते हुए कि आज से तुम आज़ाद और मैं भी आज़ाद। अब तो राधा को सच में अपनी बहू का नाम सुनकर ही डर लगने लगा था। क्या सच में आजकल ऐसा ही हो रहा है सभी घरों में? पहले राधा अपनी सास से दबकर रह रही थी, उनके मृत्यु के बाद वो थोड़ा आज़ाद क्या हुई। अब तो बहू के आने का समय हो गया, अब वो आकर मुझ पर हुक्म चलाएगी। हे भगवान, क्या होगा पता नहीं। राधा इसी बात को सोच सोच कर घबराने लगी और उसका दिमाग चकराने लगा। बेटे की शादी की बात से राधा बहुत उत्साहित थी। जब भी वो अपनी बहू से फ़ोन पर बात करती तब उसकी बातचीत सुनकर राधा को अपनी बहू बहुत समझदार लगती। जब रिश्ता किया था तब घर, खानदान, परिवार और माँ भी बहुत ही संस्कारी लगी थी, और जब बहू ने उनका पैर छुआ था तो राधा ऐसी बहू पाकर अपने आप को वो खुशकिस्मत समझने लगी थी। कितनी प्यारी बहू है मेरी। राधा का चेहरा घर आकर उतर गया। शादी का उत्साह उसके मन से थोड़ा कम हो गया था। कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं, सब कुछ यही सब सोच सोच कर उसे रात भर नींद नहीं आई। राधा, तैयार रहना, बहू के लिए आज जेवर लेने के लिए ज्वेलर्स की दुकान चलेंगे, विनोद जी ने कहा। अरे तुम ऐसे मायूस क्यों बैठी हो, क्या हुआ है राधा? इतनी शांत हो, तुम खुश नहीं हो क्या? तुमने ही तो कब से कोहराम मचा कर रखा था जेवर के लिए। विनोद, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल यूं ही बैठा जा रहा है। मुझे तो यह डर लग रहा है कि हमारी बहू कहीं हमसे हमारा बेटा ही ना छीन ले, कहीं हम उसके इशारों पर नाचने न लगे। घर आते ही बहू कहीं हमारी आज़ादी ही ना छीन ले। विनोद जी अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह गए। राधा, ये सब बातें तुमसे किसने कही है? वो मैं कल किट्टी पार्टी में गई थी, तब वही मुझे सब छेड़ रही थी, और ये सब सुनकर तुम सचमुच उनकी बातें मान ली। ये तुम्हारी कैसी नादानी है राधा? जो अभी तक हमारे घर नहीं आई है उसके लिए अपने मन में ऐसे गलत विचार, गलत भाव, गलत सोच लाना कतई ठीक नहीं है। सास बहू के रिश्ते जितने खट्टे होते हैं उतने मीठे भी होते हैं। ये बात तुम्हें नहीं पता? और जिस घर में सास नहीं रहती वह ससुराल भी अधूरी ही है। एक सास ही है जो अपनी बहू के आने का इंतज़ार करती है, उसके स्वागत में रहती है। और तुम तो आज के नए ज़माने की मॉडर्न सास हो। बहू के साथ सास नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर रहोगी, जो तुम हमेशा से ही कहती आई हो। हाँ विनोद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपनी बहू के साथ एक सहेली बनकर ही रहूंगी। मैंने बेवजह ही अपनी किटी पार्टी के दोस्तों की छेड़खानी को मन में बैठा लिया था। अब सास बहू के रिश्ते को एक नया रूप देने का समय आ ही गया है। सास है तो ही ससुराल है। हाँ, ये हुई ना बात, अब जल्दी करो, बहुत बातें हो गई। हमें अब अपनी बहू के लिए जेवर भी लेने जाना है ना।